हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रीति मल्होत्रा फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर एक का जो भी मेरे पॉडकास्ट को सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ वो है पाप के भागीदार। जी हाँ, ये एक स्टोरी है। तो इससे क्या मैं कहना चाहती हूँ वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले हम स्टोरी सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, ये जो स्टोरी है वो महर्षि वाल्मीकि जी के ऊपर है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है और इससे मैसेज भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं शुरू कर रही हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी का वृतांत आता है कि वो पहले डाकू थे। जी हाँ, वो पहले डाकू थे। उनका कायदा था कि वे आदमी का सब कुछ लूटने के बाद उसकी हत्या कर देते थे। एक बार एक महात्मा उनके चंगुल में फंस गए। वह उनका सामान छीनने लगा तो महात्मा बोले, प्रिय मित्र, तू ये लूट मार किस लिए कर रहा है। डाकू ने कहा, ये मेरा धंधा है, धंधा। डाके की कमाई से मेरा गुजारा चलता है। महात्मा बोले, जानता है तू पाप कर रहा है। डाकू कहने लगा, मैं जानता हूँ कि ये पाप है। आदमी जानते हुए भी पाप करता है, लेकिन लूट मार के अतिरिक्त रोज़ी कमाने का और कोई धंधा मेरे पास है ही नहीं। महात्मा ने कहा, मेरी एक बात मानोगे। घर जाओ, अपनी पत्नी अपने बाल बच्चों से जाकर पूछो तो सही कि ये जो पाप तुम कर रहे हो इसमें वो हिस्सेदार बनने को तैयार हैं। क्या वो भागीदार बनेंगे? हर आदमी अपनी आँख से देखता है। डाकू ने मन में सोचा, महात्मा बड़ा काया है, मुझे घर भेजकर भाग निकलना चाहता है। महात्मा जी ने उसके मन की बात को भांप लिया और कहने लगे, यदि तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगा तो तू मुझे मजबूत रस्सी ले और पेड़ से बांध दे। महात्मा जी को पेड़ के साथ बांधकर डाकू घर गया और अपनी पत्नी से पूछा, तुम जानती हो ना कि मेरा धंधा क्या है? अच्छा धंधा नहीं करता मैं। पत्नी ने कहा, हाँ हाँ जानती हूँ। डाकू ने कहा, क्या तुम इस पाप में मेरी हिस्सेदार बनने को तैयार हो? पत्नी बोली, मैं तुम्हारे पाप में भागीदार क्यों बनूं? तुमने मुझसे शादी की है, मुझे रोटी कपड़ा देना तुम्हारा जिम्मा है। जहाँ से भी लाओ, मुझे मतलब नहीं। डाकू अपने बच्चों के पास गया। उन्होंने भी उसको वही जवाब दिया। घर से लौटकर जब वह महात्मा के पास गया तो फूट फूट कर खूब रोया। उसने महात्मा का बंधन खोल दिया और चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। वह डाकू आखिर महात्मा बन गया। देखिए, इंसान बदल सकता है अगर उसको सही मार्गदर्शन मिले। तो फ्रेंड्स, सोचिए, महर्षि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, तो इंसान कितना भी खराब हो लेकिन बाद में वो एक बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। और इसके लिए सिर्फ एक थॉट चेंज करने की बात है। जैसे उनको सही मार्गदर्शन मिल गया कि वो संत महात्मा उनको मिल गए और उन्होंने बोला कि तू ये पाप का भागीदार कोई भी नहीं बनेगा, सिर्फ एक तू ही बनेगा। तो अब जब हम इस धरती पर आए हैं तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है? इसमें तो देखिए, ये पाप के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूजा भजन करें, अगर हम माला फेरें, अगर हम नाम जप करें, तो इसमें भी तो कोई हिस्सेदार नहीं है। ये सब कुछ आप ही के अकाउंट में जाएगा, है ना? तो सोच के देखो। तो इससे अच्छा तो आप नाम जप कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, मंदिर गुरुद्वारे चले जाओ। तो आप कोई ऐसी कमाई भी तो होनी चाहिए ना हमारे पास कि जब हम इस शरीर को छोड़ें तो हम एकदम रिलैक्स्ड हों, हम एकदम संतोष से जाएं, खुशी से जाएं कि भाई हमारे पास इतना अमाउंट तो है कि गॉड हमसे खुश हो जाएंगे। क्योंकि बाकी सब तो यहीं पे छूट जाएगा, हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो आप खुद सोच के देखिए, क्या आपके पास इतना अमाउंट है? नाम की कमाई की बरकत है आपके पास? आपके पास अगर नाम की कमाई है तो मेरे हिस्से में तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप किसी के भी हिस्से में नहीं डाल सकते वो, कि आप सोचे कि मैं अपने हस्बैंड के हिस्से में डाल दूँ, या मैं अपने बच्चों के हिस्से में डाल दूँ, या मैं अपने पेरेंट्स के हिस्से में डाल दूँ, फ्रेंड के हिस्से में डाल दूँ। नहीं हो सकता। तो अगर आप पाप करेंगे तो वो भी इसके हिस्सेदार नहीं हैं, आप खुद ही हैं। आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म, सब कुछ आप ही के जिम्मे आएगा।
इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मैंने कहा, हैं, महर्षि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे? स्ट्रेंज। मतलब इंसान चाहे तो कितना बदल सकता है ना? और क्यों ना बदले। देखिए, हम उस प्रभु के बच्चे हैं, गलती सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं, क्षमा कर देंगे वो। आप आगे तो बढ़ें, आप अच्छा मार्गदर्शन तो चुनें। ये जो ज्ञान है, ये जो प्रभु के भजन हैं, सुमरन है, नाम जप है, शास्त्रों में इतना ज्ञान है, और अब तो इतना कुछ बुक्स हैं। अगर आप अपना दिमाग सही जगह लगाएं, इनको पढ़ने में रुचि रखें, तो आप एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे, यकीन मानिए मेरी बात का। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी, और आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट सुनने में अच्छा लगा होगा और आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।